अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी, वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी सारी आप लोगों से बातें करनी है और जनाब फारूक साहब की जो स्टेटमेंट आई थी उसके हवाले से भी बात करेंगे। मुबारकबाद दी गई है बहन और अम्मा को। चीख चीख के ये यूट्यूब हैवले थक गई, हाथ टैप कर करके थक गए, कमेंट कर करके थक गए, ਅਸੀਂ बोल बोल थक गए, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ नहीं दिता। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ सितारा ਦਾ ਘਰ ही दिखाई दिता है, वो भी नवे वाला। चलें जी, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ओह, मैंने पहले थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए ये इस तरह से थोड़ी सी फन वे में बात की है। लेकिन यहाँ पे जो है मैं अभी न्यूज़ देख रही हूँ, बेटियों ने बाप की मौत का व्लॉग बना डाला और मैं वीडियो वो देखी है तो यकीन माने रूह कांप गई। ये ऐसा वक्त होता है मौत का नाजरीन कि जैसे एक जालीदार कपड़ा आप कांटों पे रखें और उसको खींचा जाता है, इतनी सख्ती होती है, मतलब जिस्म से जब रूह निकलती है। और बेटियां ऐसे जट्टी टाइप औरतें बैठी हैं, आई थिंक अमारा नाम करके इस तरह से ये कोई ब्लॉगर हैं, उनके अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे और इन्होंने उस अजियतनाक लम्हे को रिकॉर्ड करती रही हैं बेटियां और बार बार कहती रही हैं गाइज़ को हेलो कर दो, गाइज़ को आप हेलो नहीं करेंगे तो इन गाइज़ को आप बताओ। उन्हीं गाइज़ ने फिर इनकी छितरोल की और इन लोगों को कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोगों ने जो है वालिद की इस हालत को रिकॉर्ड कर डाला सिर्फ कंटेंट के लिए। मैं कहती हूँ कि खुदा का खौफ नहीं है लोगों में, हिर्स बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, गुर्बत है, आप गुर्बत की वजह से ही व्लॉगिंग कर रही हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वो चीज़ दिखाएं। देखें, जब ये आखिरी टाइम चल रहा होता है ना, मरीज़ जब बीमार होता है तो उसको वैसे भी कह दिया करें कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, कलमा तैयबा का विर्द रखें, ताकि आपका ध्यान ना इस साइड पे हो, ताकि दुनियावी चीज़ों से आप साइड पे ही रहें तो अच्छा है। वरना आप जो दुनियावी चीज़ें अगर कर रहे होंगे तो वो दुनियावी चीज़ें ही ज़बान पे होंगी। बेटियां ऐसे कैसे कर सकती हैं, सोच के ही दिल दहल गया कि हम लोग जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जब भी बैठते हैं, हम लोग यही कहते हैं, या अल्लाह जब भी मौत आए ना तो कलमा तैयबा का विर्द हमारी ज़बान पे हो, क्योंकि ये बहुत सख्त लम्हा है। इसके बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अरशाद फरमाया है कि मौत की सख्ती से बचने के लिए दुआ किया करो। बहुत मतलब इसका जायका ही बड़ा कड़वा है, क़यामत तक कहते हैं इसका जायका शदीद तरीन कड़वा। मतलब आपको, आप दुनिया में नहीं रह के आप कोई मीठी चीज़ खा लेंगे, पानी पी लेंगे, ये कर लेंगे, तो इसको तर करो। किससे करो? किससे तर करो? कलमा तैयबा पढ़ के विर्द करो। मतलब आप कुरानी आयात पढ़ो, दरूद पाक पढ़ो, आप कुछ पढ़ो, पढ़ते रहा करो। लेकिन यहाँ पे जनाब बेटियों ने इतना बेहिसी दिखाई, इतनी बेहिसी दिखाई कि व्लॉग बना डाला, ऐसा व्लॉग बना डाला कि जनाब गाइज़ को हाय हेलो करो, मेरे सिरे च पीड़ हो रही है, ओदियां ओनू भी तकलीफ है, हुण तू कह रहा है मेरी हड्डी दर्द कर रही है। ये मंजर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद अचानक दिखाया अम्मा अब्बा का मुंह बांधा हुआ है, मतलब वो जो मुंह खुला रहता है ना, तो वो थोड़ा सा बंद करने के लिए इस तरह से सर पे वो पट्टी करते हैं। फिर उसके बाद जो है अब्बा जान की आंखें खुली हुई हैं, कोई परवाह नहीं है, व्लॉग बन रहे हैं। लोगों की बेहिसी देखें, इतना तकलीफ़ हुई। वायरल तो ये हो गई हैं, लेकिन ये बैड वे में वायरल हुई हैं। लोग इन्हें पता नहीं कब तक लान तान करते रहेंगे कि इस चीज़ से तुम लोग वायरल हुई थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी लोगों को। मोबाइल की वजह से इस, सही कहते थे लोग, सियाने सही कह गए हैं कि फितने का दौर आएगा और यही फितने का दौर है। आखिरत याद दिलाओ। अगले बंदा अगर दुनिया की बातें भी कर रहा हो ना तो उसकी ज़बान पे वैसे ही आप जो है ना इस्तग़फ़ार पढ़वाओ, आप उनसे इस तरह से जो है प्यार से बात करो। आप लोगों को क्या पता, पढ़ें तो पता चले ना कि ये बड़ा सख्त अमल चल रहा होता है उस टाइम, बहुत सख्त। बंदा ना दुनिया में होता है ना आखिरत में, अजीब सी कुछ कैफियत होती है।
अक्सर लोग तो ऐसे भी कुछ कैमराज में रिकॉर्ड किए गए कि उन्हें फरिश्ते नज़र आते हैं, ऐसे भी अल्लाह के नेक लोग हैं, बंदियाँ बंदे ऐसे भी हैं कि क्या एक मैंने देखी थी वीडियो, लेडी थी कोई, वो कहती हैं साइड पे हो जाए, मुझे मेरे मेहमान आ गए हैं लेने के लिए, साइड पे हो जाओ, मुझे मेहमान लेने के लिए आ गए हैं। और फिर उसने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया और मौत हो गई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ऐसे भी हो, और ऐसी भी बेटियां हैं, या तो हमारी तरबियत में ख़राबी है, या तो ये जो सोशल मीडिया के दौर है, आज का जो दौर है हिर्स वाला, पैसे वाला, या तो उसका है कसूर। किसका कसूर है मुझे बताएं, किसका कसूर है? क्या ये हो क्या रहा है? इतना लोग कह रहे हैं काश वो उसी टाइम कलमा पढ़ा देती। ऊपर जो लोग होते हैं यही तो आपके लिए मतलब अच्छे लोगों से वास्ता रखें, खुदा रा अच्छी तरबियत करें। मतलब वो चीख चीख के पहले बोल रही थी, फिर मौत का वक्त आ गया तो उसको कलमा पढ़ाने के बजाय गाइज बोल दो, गाइज बोल दो। वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, उसके साथ दुनियावी बातें कर रहे हो। खैर, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि बेटियों ने जो ये काम किया है, ये क़यामत वाले दिन फिर शायद हिसाब हो कि तुम लोगों ने मेरे साथ किया क्या था, मुझे दुनिया की बातों में लगा दिया। अल्लाह अकबर। पता नहीं, हम तो अदना से लोग हैं, हमारी तो कम अक्ल है, हमें तो ज़्यादा समझ नहीं है भाई। बस इतना पता है कि खुदा खौफी रखें और मोबाइल से उस टाइम दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो लम्हात ऐसे होते हैं। या तो देना है तो अच्छा मैसेज दें, ये कोई मैसेज है? वीडियो बना के कंटेंट अब्बा की मौत को ही बना डाला, चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, और रोता हुआ दिखा रही हैं और चीख भी रही हैं, अजीब से माहौल में बैठी हैं हुई बंदियाँ। बहुत दुख हुआ है जी। खैर, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी इसके ऊपर माँ के लाडले की आई है वीडियो, और वही लोग धड़ाधड़ वहाँ पे पहुँचे हैं कि जब साजिद की वीडियो आ गई है तो तुम लोगों ने ये वीडियो लाजमी डालनी थी। तुम लोगों ने उसकी वीडियो के आने के बाद भी अगर ये लोग तुम लोग इस तरह से कर रहे हो तो फिर तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। अम्मा और सितारा को घर की मुबारकबाद दी, साजिद को मुबारकबाद दी फ़ारूक ने, और उसके बाद जो है नजमा ने इस तरह से थंबनेल भी लगाया हुआ था। नजमा ने तो कोई ऐसा इजहार ख्याल नहीं किया, लेकिन जो है फ़ारूक को उसने ज़रूर दिखाया है। या तो इन्हें पता नहीं था कि साजिद की वीडियो आई है, या फिर पता था, हालांकि इनकी वीडियो बाद में आई है, पहले साजिद की आई है, या फिर जो व्लॉग पहले से बना होगा वो वाला इन लोगों ने डाला है। और खैर, अपना रूटीन शूटीन दिखाई इन लोगों ने जिस तरह से होती है। उसी दौरान जो है फ़ारूक साहब को भी दिखाया जाता है, और उसमें जो है अचानक से नज़र आ ही जाते हैं फ़ारूक का, नजमा का चांद ही कहूँगी मैं फ़ारूक को नजमा का चांद नज़र आया उसके व्लॉग में। और उसके व्लॉग में जनाब वो दिल से मैं जो है अम्मा को और दिल से बहन को मुबारकबाद देता हूँ, और इस तरह से जो है साजिद भाई को भी सलाम और मुबारकबाद देता हूँ। मुस्तफ़ा बच्चों को मतलब आयत तैयबा को बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार हो गया, मामू की तरफ से जनाब मोहब्बत मिल रही है। तो आपकी उस टाइम मोहब्बत बहन के लिए, माँ के लिए कहाँ थी, जब आपकी साली धज्जियाँ उड़ा रही थी, लव मैरिज की बातें कर रही थी, आपके ससुर ऐसी वैसी बातें कर रहे थे, इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, आप खामोश रहे हैं, और आपकी वाइफ ने कहा कि भाई वो इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, तो आप जो है इन चीज़ों में आ गए हैं। खैर, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत घर की मुबारकबाद हो, मुझे खुशी हुई है कि आपका घर आपने ले लिया। भाई उन्होंने किराए पे घर लिया है, ख़रीदा तो नहीं है। चलो, इनका ये बयान था, फिर फेक लग रहा था वैसे, वो दिली एक खुशी जो होती है ना वो वाली फील नहीं हो रही थी। ऐसे बस ठीक है, बस वो ऐड करना है इस क्लिप को तो कर दिया। साजिद भाई आपको भी, सितारा और कौसर को पता नहीं किस चीज़ की मुबारकबाद दी है, वैसे ही नाम उसका भी ऐड कर दिया फैमिली मेम्बर है तो इसलिए वैसे ही उसको भी ऐड कर दिया। और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी नेमत होता है घर, बच्चों का फ्यूचर है, और ये घर जो है बस दिल खुश हुआ आप लोगों को देख के, आप लोगों के घर को देख के। आप लोग भी दुआ करें। फिर वो अपने लिए भी कहने लग गया, मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी अपना घर बना लूँ। बिल्कुल जी, आप बना सकते हैं, आपके पास ज़मीनें हैं, आपके पास माशाल्लाह से सुनने में आया था, ये चाचा अनवर बता रहे थे 25-30 मरला
कि ये जगह है, आप इसमें मिट्टी शिट्टी डलवाएं, गेट शेड वैसे ही है, इसको रंग रोगन कराएं और उसको जो है अपना शुरू करा दें, बिस्मिल्लाह करें और क्या। तो फ़िलहाल आप लोगों की अपनी ही शायद गफलत है, आप लोग नहीं कर रहे। अब बिस्मिल्लाह करेंगे तो बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, बना सकते हैं। सितारा बना रही है और भी बहुत सारे लोग हैं। आप फातिमा को देखें, वो उसके कितने व्यूज़ आ जाते हैं, कितना वो कर लेती है, बच्चों का भी करती है, खुद का भी करती है, साथ में वो छोटा मोटा प्लाट भी अड़ा लिया, आहिस्ता आहिस्ता शायद वो डिलीवरी के बाद वो अपना भी बना ले। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं। वो ये नहीं देखते रहते कि फ़लाना हमारी शायद देखभाल कर लेगा, मदद कर लेगा। आप लोग भी माशाल्लाह से 2-3 साल से मुसलसल अपने चैनल से कमा रहे हैं, और अगर चैनल से कमा रहे हैं और कहते हैं कि भाई हम ज़मीनों पे लगा देते हैं, तो फिर आप ज़मीनों से भी कमा रहे हैं। तो ज़मीनों से भी कमा रहे हैं ना, मतलब उस पर अगर लगा रहे हैं तो उधर से फिर डबल कमा रहे हैं। तो वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उस पर लगा सकते हैं अपने बच्चों का, आप भी फ्यूचर बना सकते हैं। अब देखें ना, उस बंदी ने कहाँ से कहाँ वो पहुँच गई, अपना वो वर्क कर रही है, वो भी चैनल से कर रही है। उन्होंने केड़ा झोलियाँ भर भर के लोग आके देंदे ने, अपनी मेहनत कर रही है ना, अपने व्लॉग बना रही है ना, अपनी एनर्जी वेस्ट करती है ना, अपने लिए वो सोचती है, बच्चों के लिए सोचती है, और फिर जो है व्लॉगिंग वो करती रहती है हर हाल में। कितना लोग निचोड़ने वाले हैं, कितने लोग उसको खींचने वाले हैं, खींचातानी करने वाले हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाती है, अच्छी तालीम दे रही है, अपने घर को भी बना संवार के रखती है, अपने घर के लिए चीज़ें भी खरीदती है। क्या लोग आके उसे देते हैं? नहीं, लोगों को वो देखती नहीं, वो सिर्फ अपने आप को देख रही है और अपने काम को देखती है, अपने काम से वर्क करती है और आगे बढ़ती जा रही है। इस तरह से आप लोग भी आगे बढ़ सकते थे। महीने में एक ट्राली आप डलवाते रहें, ज़मीनें आप लोगों की अपनी है, एक एक ट्राली करवा के आप डालते रहें, आहिस्ता आहिस्ता घर बन जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मिस्त्री बंदा लगा देता है, कुछ पैसे जोड़ के, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से होता है। मैं जिस घर में रह रही हूँ मैंने ऐसे ही किया था, मैंने तो किस्तों पे प्लॉट लिया था, किस्तें भर भर के। मैं मुल्तान शहर के अंदर रहती हूँ, मैं बाहर नहीं रहती, थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं रहती, मैं शहर के अंदर रहती हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं प्लॉट ढूंढ रही थी। कहते हैं ना, जो जिसकी तलाश करोगे ना वही मिलेगा आपको। तो मुझे तलाश थी, मैंने ऑलरेडी एक लिया हुआ था, लेकिन वो मुल्तान से थोड़ा बाहर था, उसकी मैं 4,000 किस्त भरा करती थी, वो भी मेरे नसीब की बात है। तो शौक़ था मुझे अपना घर बनाने का। फिर मैंने ये वाला प्लॉट मुझे पता चला किसी से, तो फिर मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे मैंने जब देखा तो मैंने किस्तों पे लिया था। फिर उसके बाद क्या किया, एक एक ट्रॉली डलवा के जो है, जैसे 5 ट्रालियाँ हो गई, 10 हो गई, फिर उसके बाद थोड़े से मिस्त्री लगा दिए, फिर उसके बाद रुक गए, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एक एक 2-2 ट्रॉली करके ईंटों की डलवाते रहे। बन गया ना, अल्लाह के फजल से बन गया ना। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से लूट मार घड़ूस करके नहीं किया, अपनी मेहनत से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों के पास तो बहुत सारे वसाइल हैं, हमारे पास तो अगर हम घर पे लगाते थे तो रोटी खाने के पैसे नहीं थे, रोटी खाते थे तो घर नहीं बना सकते थे। ये वाले हालात थे, ये वाली प्रॉब्लम थी, ये मुसीबतें थी। आप लोगों के पास ज़मीनें भी हैं, जानवर भी है, सोना आपकी बीवी बार बार दिखाती है, गोल्ड मैंने पहना हुआ है, गोल्ड भी है, हमने तो गोल्ड भी बेचे, हमने मोबाइल भी बेचे, हमने एक टूटी फूटी कार थी हमारी, वो भी सेल कर दी थी, हमने बहुत कुछ जो है जोड़ तोड़ मरोड़ के एसी तक बेच दिए। उस दौरान तक हम एसी में नहीं सोते रहे थे, शदीद मुल्तान की गर्मी होती है, बंदा रह नहीं सकता, लेकिन हम लोगों ने गुजारे किए। बनाने वाले बना लेते हैं, वो ये नहीं देखते रहते अच्छा उसने कार ले ली है, अच्छा उसने गाड़ी ले ली है। ये मतलब बाबर के लिए अक्सर इन्होंने स्टेटमेंट इस किस्म की दी है। तो खैर यहाँ पे जो है आप बना सकते हैं, आप लोग ये नहीं कह सकते हाय आप लोगों के कोई खर्चे नहीं है, आप लोग कोई बच्चों की इतनी महंगी एक्सपेंसिव जो है फीसें शीसें नहीं भरते, आप लोग कुछ भी नहीं करते, ज़मीन पे या जानवरों पे कर लेते हैं। तो समझदारी का मुजाहरा करके आप लोग भी आगे निकल सकते हैं। खैर यहाँ पे कहते हैं कि अम्मा को बहुत सारा प्यार है, शुक्र है जी अम्मा आपको याद आई। पिछले दिनों अम्मा की बड़ी हालत ख़राब थी, ऐसी की तैसी मार के रख दी आपकी साली ने, आपकी बीवी ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, और आप लोगों ने अम्मा से बदला लिया कि अम्मा ने जो है बीवी की बेटे की तबीयत नहीं पूछी, तो भाई हम क्यों पूछें, सही है ना। तो अब प्यार जो है वो जाग गया है, और कहा है कि मेरी अम्मा उम्मीद है सेहतमंद रहेंगी, सेहतमंद होंगी, और अम्मा मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं लगाऊंगा चक्कर। आप जनवरी फरवरी से बोल रहे हैं ये वाले अल्फाज। खैर यहाँ पे जो है चक्कर लगाऊंगा, चक्कर लगाएं। साजिद ने वीडियो जब लगाई थी, वो कम्युनिटी जब लगाई थी, वो नजमा के हवाले से लगाई थी,
फ़ारूक के हवाले से नहीं लगाई थी। आज कल जो सूरत हाल होगी वो मुझे नहीं पता, क्या सूरत हाल है, क्या इनका आपस में सीन सिनेरियो है। इनके लिए तो इन्होंने, साजिद ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि मैंने फ़ारूक भाई के लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोले, फ़ारूक भाई के लिए हमारी एक रिस्पेक्ट है। बाकी नजमा और उनकी जब क्लश चल रही थी, नजमा ने मुसलसल उन पे रिएक्शन दिए और उन पे बोला, सितारा पे, अम्मा पे, कभी लिफाफे देते हैं, हम पे वीडियो बनवाते हैं। ये मतलब कौन देता है आज के दौर में? आप लड़ाइयाँ आपकी बहन की, दीदी की, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, फिर साथ में बच्चे की भी, फिर वो आप लोगों के मसले मसाइल चल रहे थे, तो अम्मा का इसमें क्या लेना क्या देना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लिहाज उसने, डीडी ने इसलिए किया कि अल्लाह ना करे कोई नानी को कुछ हो जावे, उस बिहार पे उसने शर्मशारी की, वरना वो कौन सा सुन रहा था? वो भी नहीं सुन रहा था। अगर आपको रोका जाता था तो उसको भी रोका जाता था, लेकिन यहाँ पे आपने भी कोई किसी को कुछ नहीं कहा। खैर यहाँ पे जो है भाई इनकी लड़ाई थी ना, तो ये आपस में जवाब सवाल करते ना, ये ना कहते कि भाई अम्मा जो है या सितारा जो है वो डीडी को रोके। कौन सा डीडी उनके घर खा रहा था, वे बैठ रहा है, या उनके ब्लॉग में आता है। बाबर का, अगर बाबर कुछ बोलता है फिर आप ज़रूर उसे जो है उनको कह सकते हैं कि आप लोग वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, तो वो भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। हालांकि उसको बहुत गंदा ट्रोल किया गया है बाबर को, लेकिन बाबर लिहाज मेरा। खैर यहाँ पे चक्कर कहता है लगाऊंगा तुसी चक्कर नहीं लाना, तुसी बस वो कहते ने ना भी सुटते रहते हो ऊपर ऊपर की मोहब्बतें हैं। खैर फिर उसके बाद ये बता रहा था कि भाई हमारी गायें चौलिस्तान में भी हैं, अच्छा जी इनकी घर में भी हैं, चौलिस्तान में भी इन्होंने कुछ जानवर रखे हुए हैं। कहते हैं वो बीमार हुई है तो वहाँ मैं भी जा रहा हूँ। फिर उसके बाद कहा कि मेरी फसल जो है फरवरी से शुरू हुई थी, अब फिर आगे जाके दिसंबर जनवरी तक कमाद वगैरह जो है उनकी मसूली वगैरह होगी, फिर जाके हमारा सिस्टम चलता है। बाकी मेरी माँ की दुआएं हैं और अभी बस जो है बिज़ी रहता हूँ, तो इसलिए मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा, अभी मैं चक्कर नहीं लगा रहा। फिर इस तरह से नजमा भी कहने लग गई कि मैं जो है सारा कुछ इग्नोर करके व्लॉग बनाना चाहती हूँ, ये है वो है, बस मैं भी, मेरे ख्वाब हैं, मैं वो पूरे करना चाहती हूँ। और बाकी जो है इस तरह से मतलब वो कह रही थी कि मैं व्लॉग शलॉग बनाऊंगी। वो मिट्टी के लगा बना रही है, वो चूल्हे शूल्हे, और इस तरह से जो है घर के आगे ही वो बना रही है। एक आई थिंक बैक साइड पे इनका किचन है, एक इन्होंने फ्रंट पे जो है किचन बनाया है। तो किचन बना लिया, उससे बेहतर यही था कि आप बड़ा सा एक रूम बना लेते। 2-3 टीआर गार्डर का होता है, एक 2 रूम, 2 टीआर गार्डर का होता है, एक 3 टीआर गार्डर का होता है। वो थोड़ा सा वसी करके आप फ़िलहाल बना लेते, उसके बाद तुड़ाई फुड़ाई करते रहते, घर बनाते रहते। समझदारी होनी चाहिए ना, अक्लमंदी से काम अगर कोई करना चाहे तो। खैर कहती है मेरा बेटा जो है उमर, उसका काम नहीं है, कराची से भी काम तो है पर सही हालात नहीं चल रहे। काश आप बेटे को पढ़ा लेती, क्या उस बेचारे का मुस्तकबिल कर दिया। सुन के ही बड़ा दिल अजीब सा होता है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे देती, उसको जो है पढ़ा लिखा देती, सारी ज़िंदगी के लिए वो जानवरों को पालता रहेगा, वो खेतों को पानी लगाता रहेगा, वो सारी ज़िंदगी वही वाली उसकी रहेगी। एक आध बेटा था, एक ही बेटा है, उसको जो है आप अच्छी तालीम काश दिलवा देती। बेटियों को भी तो पढ़ा रहे हैं ना प्यार प्यार से, बेटों को भी इस तरह से आप कर सकती थी, लेकिन खैर इन्होंने उसको भी मजदूरी पे ही लगा दिया है। तो इस तरह से इन्होंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन इसको ढेर सारे सितारा के अगेंस्ट भी कमेंट आए हुए थे और इनके खुद के अगेंस्ट भी कमेंट आए हुए थे। साजिद भाई का ब्लॉग नहीं देखा क्या? वो बता रहे हैं कि कोई घर पे नहीं आए, लेकिन वो पहले व्लॉग बना के कोई मत आना। फिर फ़ारूक भाई आपके व्लॉग में क्यों बोल रहे हैं अम्मा के यहाँ चक्कर लगाएंगे, फिर आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो आपको बोलें व्लॉग पहले उनका आया बाद में आपका आया, प्लीज़ रिश्तों को जोड़िए, आप सब मिल के रहिए। इस तरह से जो है इनको मतलब कमेंट आ रहे हैं कि भाई पहले उनका व्लॉग आ गया फिर बाद में आप लोगों ने डाला है, फिर इस तरह से तो लड़ाई हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलेगी। जब उन्होंने पहले ही वीडियो बना के रोक दिया है तो आप बाद में ये क्यों बोल रहे हैं? तो भाई ये इनके बेटे, अम्मा के बेटे ने, अम्मा का माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला, ओ मेरी माँ
میں تیرا لاڈلا. تو ماں کا لاڈلا جو ہے وہ صرف باتیں کرتا رہتا ہے, وہ باتوں پہ عمل نہیں کرتا. پریشان نہ ہو ان لوگوں, وہ نہیں جا رہا, وہ اس نے نہ انہوں ٹائم ملنا ہے چولستان تو نہ گھر تو نہ زمینہ تو نہ انہیں جانا ہے. سدھی جی گل ہے. تو خیر یہاں پہ جو ہے اس طرح سے یہ بیان بھی ان لوگوں کا آ چکا ہے. ہے اللہ اکبر. باقی نجمہ صاحبہ, ستارہ اور اماں کے خلاف جتنے بھی کامنٹ, ویلاگ, جو بھی آپ کامنٹ کرتے رہے ہیں, آپ ان کو دل دیتی رہی ہیں, آپ نے ولاگ بھی بنائے ہیں, آپ کی ایک بھی ایکسکیوز والی, معافی والی ویڈیو کوئی نہیں آئی, معذرت والی کوئی بھی ویڈیو نہیں آئی. آپ نے ڈس رسپیکٹ کی اپنے رشتوں کی. یہاں پہ ستارہ بھی تو آ کے بنا سکتی تھی اس کی والدہ کے لیے, کیا کچھ آپ کے والد نے نہیں بولا, بہت کچھ بولا ہے, لیکن وہاں پہ وہ خاموش رہی ہے, چپ رہی ہے, کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالی. لیکن آپ کو بھی جو ہے اگر واقعی شرمندگی ہوتی تو آپ معذرت کرتی اور پھر جو ہے اس کے بعد وہ کرتی. کتنا دل دکھا ہوگا ان لوگوں کا. اماں کتنا کچھ کرتی رہی ہے تم لوگوں کا, کتنا خیال کرتی رہی ہے. تم لوگ تو خوش نصیب ہو, تمہاری جو ہیں سانسیں جو ہیں تم لوگوں کا اتنا وہ کرتی رہی ہیں. بچوں کے کپڑے, آپ کے کپڑے, چیزیں بھیجنا, پیسے بھیجنا, خیال کرنا, اور تو اور اپنے حصے بھی دیے ہوئے. ہم لوگ تو الٹا دیتے ہیں, کبھی لیتے نہیں ہیں, کبھی بھی نہیں لیتے, ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ تو خوش نصیب ہو. لیکن پھر انہی کو بیٹھ کے یہاں دنیا کے سامنے آپ نے برا بھلا کہلوایا, اور کامنٹ سیکشن میں بھی بہت لوگوں نے برا بھلا کہا ہے. آپ لوگ خوشی خوشی دیکھتے رہیں. تو آج بڑا چیپ اور عجیب سا لگا ہے جب یہ والا جو ہے آپ نے تھمبنیل لگایا ہے. لوگ آپ کو ہی اب لان تان کر رہے ہیں. اب اس کو آپ بھگتو ہلو بھگتو. جب ہم روکتے رہے ہیں تو کوئی رکا نہیں ہے. تو خیر اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے تو اجازت دیں بہنوں, میں چلتی ہوں. پھر ملیں گے, زندگی رہی تو. اللہ حافظ.